नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरकारी चैंपियन, जहां आपको मिलती है सरकारी नौकरियों से जुड़ी हर बड़ी अपडेट सबसे पहले। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 यानी कि बीपीएससी एएसओ न्यू भर्ती 2025 के बारे में। अगर आप भी बीपीएससी के थ्रू गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, ये बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक नई भर्ती यानी कि आपका ये जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन सभी कैंडिडेट के लिए जो ग्रेजुएट हैं और बिहार सरकार के डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं। तो चलिए हम आपसे इस वीडियो में इस वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल आपसे शेयर करेंगे। इसमें आपकी क्या पोस्ट रहने वाली है टोटल, और इसका अप्लाई का डेट क्या रहने वाला है, उसका लास्ट डेट क्या है, उसमें कितनी जो सीटें हैं, किन किन कैटेगरीज़ के लिए क्या हैं, उनका एप्लीकेशन फ़ी क्या रहने वाला है, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, ये सारी डिटेल हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि सरकारी नौकरी से जुड़ी कोई भी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए आगे हम बात करते हैं आपसे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये वो नोटिस है बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से जो जारी किया गया था, जिसमें से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बिहार लोक सेवा आयोग कार्यालय पटना में इस सहायक प्रशाखा पदाधिकारी जिसे एएसओ कहते हैं, इसमें से कुल 41 पदों यानी 41 पद पर आपका नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवार से ये विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन के लिए उन्हें आमंत्रित किया जाता है। इस फॉर्म को ऑनलाइन करने के लिए अब यहाँ पे देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है www.bpsc.gov.in पे। चलिए आगे हम बात करते हैं। आपके जो यहाँ पे जो पोस्ट है टोटल 41 पद जो है, जिसमें से अनारक्षित वर्ग के लिए यहाँ पे देख पा रहे हैं आप 16, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 4, अनुसूचित जाति के लिए 9, अनुसूचित जनजाति के लिए 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1, पिछड़ा वर्ग के लिए 9 और पिछड़ा वर्ग की महिलाएं के लिए 1। और ये सारे जो अलग अलग कैटेगरीज़ के आपने जो नंबर्स देख रहे हैं, इन पे 35% जो बिहार में महिलाओं के लिए आरक्षित होती है, यानी कि इन 16 में से 6 महिलाओं के लिए आरक्षित है, यहाँ 4 में से 1, ये 9 में से 3 और 1 में से 0, इधर 9 में से 3, यानी कि टोटल आपका 41 पद है, जिसमें से 13 पद आरक्षित है महिलाओं के लिए। आगे हम बात करते हैं। ये जो आपका सामान्य प्रशासन विभाग है, इनके जो बिहार का जो आपका पत्रांक है 25-26 दिनांक 18/2/2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है और उनके पोता पोती या नाती नातिन है, तो उनके लिए भी 2% का यहाँ पे कुल पदों का सीट आरक्षित रहता है, जिसमें से 1 पद यहाँ पे आरक्षित है। और जो दिव्यांग हैं उनके लिए भी कुल यहाँ पे 2 पद उनके लिए भी आरक्षित यहाँ पे है। चलिए आगे हम बात करते हैं। आपका जो वेतन है वो कितना रहने वाला है। आपका जो वेतनमान है यहाँ पे वो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, वेतन स्तर आपका 7th रहेगा, और आपका जो सैलरी है वो 44,900 से 1,42,400 के आसपास रहने वाली है। आगे हम बात करते हैं आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो क्या रहने वाली है। तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके स्नातक डिग्री यानी कि आप ग्रेजुएशन किए हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, आवेदन प्राप्ति हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तथा आवेदक को स्नातक की जो डिग्री धारक होना अनिवार्य है। चलिए आगे हम बात करते हैं आपकी जो उम्र सीमा है वो क्या रहने वाली है। तो इसमें आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दिनांक 1/8/2025 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष, और पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिलाओं के लिए, और अनारक्षित महिलाओं के लिए 40 वर्ष, एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिलाओं के लिए 42 वर्ष, और वार्धक्य जो सेवानिवृत्ति की जो आयु है उनके लिए यहाँ पे 60 वर्ष को छूट दिया जाएगा आयु में। तो चलिए आगे हम बात करते हैं आपसे। यहाँ पे आपका जो चयन प्रक्रिया है वो कैसे होगी। तो इसमें आपका जो चयन प्रक्रिया है वो परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। प्रथम चरण में
यानी कि प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, यानी कि पीटी और मेंस यहाँ पे 2 परीक्षा आपका होगा। यानी कि प्रारंभिक परीक्षा में जो सफल उम्मीदवार हैं वो मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस एग्जाम के लिए वो सिलेक्टेड होंगे। पुनः ससमय आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे, यानी कि प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में आवेदन में भी दी गई सूचनाओं में भिन्नता होने की स्थिति में आवेदक को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकता है। इस बातों का भी ध्यान रखें आप। यानी कि प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में जो आप आवेदन है, आपका आवेदन में अगर कोई भिन्नता पाया जाता है तो उस स्थिति में आपको वहाँ पे परीक्षा में यानी मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने से आपको वंचित किया जा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। आपको जो ये प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है तो ये प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र आपका सामान्य ज्ञान का होगा। तो परीक्षा का जो विषय है एवं प्रश्नों की संख्या वो निम्नवत होगी, जैसा कि सामान्य अध्ययन, इसमें प्रश्नों की संख्या आपके 50 होगी। सामान्य विज्ञान एवं गणित, इसमें भी आपके प्रश्नों की संख्या 50 होगी। मानसिक क्षमता जांच यानी कि रीजनिंग जिसे कहते हैं, उसमें आपके यहाँ पे 50 प्रश्न होने वाले हैं। और ये सभी वस्तुनिष्ठ एवं बहुवैकल्पिक होंगे, जिसमें प्रत्येक एक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा। और परीक्षा की जो अवधि है वो 2 घंटा 15 मिनट की होगी। चलिए आगे आपका है कि सामान्य ज्ञान प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पत्र की भाषा का माध्यम जो है वो हिंदी या आपका अंग्रेजी होगा। यदि हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। यानी कि अगर क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में किसी तरह का कोई एरर आ रहा है, त्रुटि आ रहा है उसमें, तो उसमें आपका जो इंग्लिश वाला क्वेश्चन होगा उसको ही वैलिड दिया जाएगा यहाँ पे। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। ये जो प्रारंभिक परीक्षा है वो पुस्तक सहित ली जाएगी, यानी कि परीक्षार्थी चाहे तो अपने साथ पुस्तक ले जा सकते हैं और प्रत्येक खंड के लिए एक ही पुस्तक ले जाने की छूट होगी। परीक्षार्थी अपने साथ अधिकतम 3 पुस्तक, एक सामान्य ज्ञान के लिए, एक गणित के लिए एवं एक सामान्य विज्ञान के लिए परीक्षा भवन ले जा सकते हैं। पुस्तकों में एनसीईआरटी, बीएसईबी, आईसीएसई एवं अन्य बोर्ड के टेक्स्ट बुक ही मान्य होंगे। किसी विषय से संबंधित गाइड, किसी पुस्तक की फोटोकॉपी अथवा हस्तलिखित नोट परीक्षा भवन में ले जाने की अनुमति नहीं होगी। यानी कि परीक्षा भवन में प्रवेश करने के पूर्व परीक्षार्थी अपना नाम एवं अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर अनुमान्य पुस्तक पर अवश्य स्पष्ट रूप से अंकित करेंगे। परीक्षा भवन में पुस्तकों का आदान प्रदान पूर्णतया वर्जित है। और नेक्स्ट आपका है यानी कि आपका जो प्रारंभिक परीक्षा का वो पाठ्यक्रम वो अधोलिखित होगा। तो चलिए आगे हम बात करते हैं आपका खंड क में। ये जो आपका सामान्य अध्ययन है, इसमें प्रश्नों का जो उद्देश्य है अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी जो योग्यता की जांच करना होता है। तो वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं में जो सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल उसमें किए जाएंगे, जिसके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें निम्नलिखित के संबंध में यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे समसामयिक विषय आपके वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं इत्यादि। भारत और उसके पड़ोसी देश का इतिहास, भारत का इतिहास, यहाँ का संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्रकृति संसाधनों की जो प्रमुख विशेषताएं हैं एवं भारत का जो संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आंदोलन, ये सारे आपके होंगे इसमें। नेक्स्ट आपका है ये सामान्य विज्ञान एवं गणित। इसमें से आपका जो है मैट्रिक स्तर के निम्न विषयों से संबंधित यथासंभव आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसमें आपका जो सामान्य विज्ञान है, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री यानी कि भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान और भूगोल इसमें शामिल रहने वाले हैं। और मैथ में यानी कि गणित में आपका इसमें
आपका नंबर सिस्टम संख्या पद्धति से प्रश्न आपका होल नंबर का होगा, डेसिमल का होगा, फ्रैक्शन का होगा, और परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन आपका अनुपात, समानुपात, औसत, एवरेज यानी कि ब्याज एंड लाभ हानि, ये सारी आपकी टॉपिक रहने वाली है मैथ में। और फिर नेक्स्ट आपका आता है मानसिक क्षमता जांच, जिसमें से शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों होंगे, यानी कि भरवल और नन भरवल दोनों इसमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस घटक में निम्नलिखित से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्क शक्ति, और अंक गणितीय संख्या श्रृंखला एवं कूट लेखन एवं कूट व्याख्या। ये था आपका सब सारा सिलेबस, आपका किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो दोस्तों, आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा होगी उसमें कितने कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएंगे जो मेंस के एग्ज़ाम के लिए अपीयर होंगे। जैसे कि इसमें आप देख पा रहे हैं कि प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांक एवं संविदा आधारित अधिमानता में प्राप्त अंक के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए चुने गए उम्मीदवारों की जो संख्या है ना, वो ससूचित रिक्तियों की 10 गुनी कोटिवार होगी। यानी कि आपको जो भी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है, जैसे इसमें भी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 41 है, यानी कि इसका 10 गुना, यानी कि 410 लोगों का यहाँ पे रिजल्ट होगा। वो 410 कैंडिडेट बैठेंगे मेंस के एग्जामों में। फिर कोटिवार समान अंक अगर प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवार का जो चयन है वो मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि जो मुख्य परीक्षा आपका होगा इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे। जैसे कि इसमें आप देख पा रहे हैं कि मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे। पहला आपका सामान्य हिंदी हो रहने वाला है, जिसमें से आपको ये क्वालिफाइंग नेचर का, यानी इसमें आपको 30% यानी 30% अंक लाना है। उसके बाद जैसे कि इसमें आप देख पा रहे हैं अगर 30% अंक प्राप्त नहीं करेंगे तो उनके मुख्य परीक्षा में दूसरे विषय यानी कि जो आपका सामान्य ज्ञान पेपर सेकेंड जो आपका होगा उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, तो वे मुख्य परीक्षा में योग्यता प्राप्त नहीं समझे जाएंगे। इसलिए आपको ये जो पेपर है आपका हिंदी, इसमें मिनिमम 30 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। नेक्स्ट आपका इसमें आता है पेपर फर्स्ट, जिसमें परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी होगा और इस विषय में कुल प्रश्नों की संख्या 100 होने वाली है और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा। और इस परीक्षा का जो अवधि है वो 2 घंटा 15 मिनट की होने वाली है आपका। नेक्स्ट आपका आता है पेपर सेकेंड, जो सामान्य ज्ञान आपका रहने वाला है। इस परीक्षा के लिए वस्तुनिष्ठ एवं बहुवैकल्पिक होंगे। प्रश्न पत्र 2 सामान्य विज्ञान में विषय एवं प्रश्नों की संख्या निम्नवत होगी। समान अध्ययन प्रश्नों की संख्या 50, सामान्य विज्ञान एवं गणित प्रश्नों की संख्या 50 रहने वाली है। सामान्य क्षमता जांच एवं प्रश्नों की संख्या इसमें आपके 50 रहने वाली है। सामान्य ज्ञान एवं मुख्य परीक्षा में प्रश्न पत्र की जो भाषा का जो माध्यम आपका हिंदी एवं अंग्रेजी रहने वाला है और इसमें भी आपका प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपको प्राप्त दिया जाएगा और परीक्षा की जो अवधि आपका है वो 2 घंटा 15 मिनट का होने वाला है। नेक्स्ट आपका है इसमें आपका क्या क्या सब्जेक्ट रहने वाला है। जैसे कि आप देख चुके हैं कि पेपर फर्स्ट में आपका हिंदी रहने वाला है और हिंदी में ये आपका टॉपिक है जिससे आपका इस पेपर में क्वेश्चन आने वाला है, जिससे कि इसमें आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट आपका है सामान्य ज्ञान जीके सामान्य अध्ययन, जो आपका पेपर सेकेंड होने वाला है वो टॉपिक लगभग सबका सेम ही रहने वाला है जो आपका उधर था प्री में। जैसे कि इसमें आप देख पा रहे हैं समसामयिक विषय भारत और उसके पड़ोसी देश और फिर सामान्य विज्ञान एवं गणित, टॉपिक लगभग आपका सेम ही रहने वाले, बस प्रश्न के जो स्तर है ना यहाँ पे थोड़े से अपर लेवल के होंगे। जो प्री में क्वेश्चन आते हैं उससे थोड़ा अपर लेवल के इसमें क्वेश्चन आपके होंगे। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे कि मेधा सूची आपका जो तैयार होगा यहाँ पे, तो मुख्य परीक्षा के प्राप्तांक एवं समान पद पर संविदा के आधार पर किए गए कार्यानुभव में प्राप्त अधिमानता के आधार पर ही आरक्षण कोटिवार मेधा सूची तैयार की जाएगी। यानी कि इस विज्ञापन के अंतर्गत प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु जो पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है, जिनकी जो एक बार
डिक्लेयर हो गया रिज़ल्ट, वो आपका फाइनल रिज़ल्ट होगा। नेक्स्ट आपका है एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे आपके लिए ये रहेगा कि आरक्षण कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षित कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे। यानी कि आपको अगर आप जब इसका फॉर्म फिल कर रहे होंगे उस टाइम आपका जो कोटि होगा उसका अलग अलग यहाँ पे कोड है। तो आप फॉर्म फिल करते समय अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से तो कोड नंबर 1, अनुसूचित जाति से बिलोंग कर रहे हैं तो यानी कि एससी तो उसके लिए कोड 2, फिर एसटी के लिए 3, ईबीसी के लिए 4। ये सारा ये आपका आपके कैटेगरी का कोड है जो कि आपको ये कोड कन्फर्मेशन हो लेने के बाद यानी कि यहाँ पे कन्फर्म हो जाए कि आपका EWS है कोड नंबर 7, तो जाकर के आप अपना आवेदन में फिल करें। ये मिस्टेक आप ना करें, क्योंकि अगर मिस्टेक करते हैं तो आपको यहाँ पे आपका आरक्षण का लाभ आपको नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको जो क्या शुल्क आपको पे करना है। तो जो सामान्य अभ्यर्थी हैं उनके लिए 600, केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 150 और बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी आरक्षित या अनारक्षित वर्ग की जो महिलाएं हैं उनके लिए भी 150। जो दिव्यांग अभ्यर्थी है उनको 40% या उससे अधिक उनके लिए 150 और अन्य सभी उम्मीदवार के लिए 600 रुपये हैं। और अभ्यर्थी को उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में वो ले लिया जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित नहीं किया जाता है तो उन्हें बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क का भुगतान उन्हें करना पड़ेगा। इसलिए आप जब अपना फॉर्म फिल करेंगे वो अपना आधार नंबर से फिल करेंगे। अगर जो कैंडिडेट नहीं करते हैं उनको यहाँ पे बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में एग्ज़ाम के दौरान आपको 200 पे करने होंगे। नेक्स्ट आपका है ये जो फॉर्म है इसका आवेदन कब से हो रहा है। तो इस फॉर्म का यानी कि ये BPSC ASO का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 29/5/2025 से आवेदन ये स्टार्ट हो चुका है और आपका ये 23/6/2025 तक ये आवेदन का आपका अंतिम तिथि है। तो इस तिथि से पहले यानी कि 23/6/2025 से पहले अपना आवेदन कंप्लीट कर लें। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी BPSC असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर भर्ती 2025 के बारे में। अगर आप एलिजिबल हैं तो बिना देर किए फॉर्म भर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में हमें बताएं कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हम आपके लिए और भी हेल्पफुल वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों इसी तरह के और भी बेहतरीन अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।